तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मैंने झूठ बोला, माना मैंने आपकी सेवा में कमी रख दी, पर जैसा भी हूं तो आपका ना महादेव, आपको स्वीकार कर, आप स्वीकार करिए महादेव। हम जैसे भी हैं आपके, हम जैसे हैं आपके। तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जरा ध्यान देना रे भिलाई वाले, तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। पहली गाड़ी, दूसरी लाड़ी, और तीसरा यह मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। गाड़ी भी कंट्रोल में रहे आपके तो गलत नहीं होगा। लाड़ी से मतलब होता है पत्नी, पत्नी भी कंट्रोल में रहे, ना कोई विवाद, ना कोई अपशब्द, ना कोई ताने। महाराज कंट्रोल में रहे तो जीवन में दिक्कत नहीं आती है। और मन ये भी अगर कंट्रोल में हो तो जीवन में दुख नहीं भोगना पाता है, क्योंकि सर्वाधिक दुख, सर्वाधिक कष्ट, सर्वाधिक तकलीफ इस मन से होती है। कि ये रुद्राक्ष ना पहने, इनके घर में गलत चीजें पहुंचती हैं। हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंचा है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंचा है, तो एक ना एक दिन भोलेनाथ पहुंचकर ये गलत चीजें भी बंद करवा देगा, ये निश्चित है। क्या फल प्राप्त होता है, क्या मिलता है? जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ चढ़ाए होंगे पिछले बार, उनसे एकांत में जाकर कभी पूछ लेना अकेले में कि तुम सीहोर गए थे, कावड़ चढ़ाई थी बाबा को, आपको क्या मिला? एक महीना भी नहीं होने देता, जब हम दोनों हाथ से बाबा की कावड़ समर्पित करते हैं तो वो 1000 हाथ से भरना प्रारंभ कर देता है, 1000 हाथ से देना प्रारंभ कर देता। हम शिवजी को देख कितना रहे, थोड़ा सा। 7 दिन की शिव पुराण सुन रहे हो, कुबेर भंडारी के यहाँ आओ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ आओ, तो ये सोचकर मत आना कि एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा। वहां कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, गादी भी, वहां पर गद्दा भी फ्री मिलता है, कम्बल भी फ्री मिलता है। बिछाओ, सो, सवेरे जमा कर दो। जो भोजन बाबा कराता है, जो बनाता है, वो प्रेम से पाओ। जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। कंकर शंकर की धरा पर आकर वीआईपी मत बनना। एक एक कंकर में जब आप सो, दंडवत करो, लोट लगाओ, उसमें जब तुम आप हमारा भी कभी कभी मन करता है तो हम कंकर शंकर की भूमि पर दंडवत प्रणाम करके लोट लगा लेते हैं। उससे दिल से कह कर जाओ। आप रुद्राक्ष लेने भी आओ तो पहले कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उसमें लोट लगाकर उसको प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, उससे कहकर जाओ कि हम रुद्राक्ष लेने आए हैं। ये रुद्राक्ष साधारण नहीं बाबा, आपके धाम का जा रहा है। ऐसी औषधि कर देना मेरे बाबा, ऐसी औषधि कर देना कि सारे रोगों को समाप्त कर देना। ऐसी कृपा है, विश्वास लेकर जाओ। कुछ दिन में रुद्राक्ष जब बटना प्रारंभ हो जाएंगे सीहोर में, तब आप जब बाबा के धाम पर पहुंचो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचो, तो कंकर शंकर की धरा को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए से कह कर जाना। वीआईपी बनकर मत आना, और वीआईपी हो तो सीहोर ही मत आना। वीआईपी हो ना, सीहोर मत आओ। किसी धर्म में, किसी धर्म के अंदर आप दूसरे धर्म निकाल कर देख लेना, किसी धर्म में वीआईपी नहीं होता। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, दूसरे धर्म में जाकर देखना, कोई वीआईपी नहीं होता।
डायरेक्ट अंदर घुसो, दर्शन करो। आज इस व्यासपीठ से कहकर जाता हूं, इस व्यासपीठ से कभी 1 रुपया नहीं मांगा जाता। आपके गांव में भी कथा कराना, 1 रुपया मत देना, पर व्यवस्था करना बस। 1 रुपया मत दीजिए, पंडाल लगाओ, आने वाले भक्तों की भोजन की व्यवस्था करो, और हमारे पास तारीख खाली है, हम दौड़ कर आएंगे और तुम्हारे गांव में कथा कर जाएंगे। कोई कहता 70 लाख ले लिया महाराज ने, 80 लाख ले लिया, 90 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया। जो कहते हैं उनके पास में 70 लाख कहां से आए, 80 लाख कहां से आए, उनसे पूछो, और महाराज को कौन से खाते में दिए या कब दिए उसका फोटो दिखा दो। एक बार आकर जरूर बोलना कितने करोड़ दिए महाराज को। विश्वास के साथ शिव है और शिव के साथ विश्वास है। कुबेरेश्वर धाम पर कोई वीआईपी बनकर मत आना, वहां तो कंकर शंकर की धरा है। भोजन मिले तो प्रेम से पाना, सोने को मिले प्रेम से सोना। आनंद के साथ में जितनी देर मेरे बाबा के धाम में रहो, उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। जो बहुत वीआईपी हैं उनसे निवेदन है, तुम अपने घर में भले हो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा है, जहां पर केवल शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है, और जो शंकर कराता है कुबेरेश्वर धाम में वो होता है। लिंग के स्मरण का सुख शिव की कृपा से प्राप्त होता है। ये कोई साधारण सा सुख नहीं है, शिव तत्व है, भगवान शंकर का गुणगान है। तुम रुका जी चंचुला देवी को जो कथा सुना रहे थे, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करा रहे थे, वो कथा सुनकर चंचुला देवी के पति बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाते हैं और भगवान शिव के धाम में जाते हैं। चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो जाता है, अखंड सौभाग्य। माता पार्वती अखंड सौभाग्य देने वाली मां है, अखंड सौभाग्य देने वाली, जो साधारण नहीं है। जो आराधना करता है मां पार्वती उसकी झोली में, गोदी में लाल दे देती है और मांग में सिंदूर दे देती है। वो माता पार्वती अखंडता देती है, अखंडता। शिव कथा पावन आनंद के साथ में भिलाई नगर में जो चल रही है, देवाधिदेव महादेव शिव पोथी पर अपने मस्तक की बेलपत्र समर्पित कर आनंद वर्धित कर जाते हैं।